हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से आपके बारे में क्या कह रही है। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, मतलब अगर आपको ऑलरेडी पता है या आपको डाउट है, तो वो आपके पर्सन से एग्जैक्टली क्या कह रही है आपके बारे में, क्यों आपके पर्सन के अंदर इतना चेंज आ रहा है। अगर आपने कोई चेंज नोटिस किया है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर इन पर्टिकुलर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो जब भी आपके पर्सन के करीब होता है या आपका पर्सन जब भी इनके टच में आता है कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बदल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। एंड ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं होती, ये हो सकती है किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में जो आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता या जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Messages for Cancer. थर्ड पार्टी क्या कह रही है आपके बारे में। Nine of Wands, Ace of Wands, the Fool, Nine of Cups and King of Swords. Okay. हमारे पास है द फूल। लगता है जैसे कोई इनसे ये कह रहा है कि आप रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही मैच्योर हैं। आप उन लोगों में से है जो अपने इमोशंस को फॉलो करते हैं। जब तक चीज आपके अकॉर्डिंग हो रही है आपको आपका पर्सन अच्छा लगेगा, एंड जब आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी आप उस पर्सन को डंप भी कर देंगे, आप उस पर्सन से ब्रेकअप कर लेंगे और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पेन और फ्रस्ट्रेशन के। कोई उनको ये यकीन दिलाना चाहता है कैंसर, जस्ट बिकॉज आप अपने दिल की सुनते हैं, अपने मन की करते हैं और फ्री सोल हैं, आपसे प्यार नहीं किया जा सकता। बिकॉज आप किसी भी चीज से डरते नहीं हैं, बिकॉज आप किसी भी चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते कि उसके चलते आप अपने सारे थॉट्स और आइडियाज बदल दें, अपनी पर्सनालिटी को ही बदल लें। ये थर्ड पर्सन ऐसा लगता है किसी चीज का फायदा उठा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है मुझे। मोस्ट पॉसिबली आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, या ब्रेकअप भी हो चुका हो सकता है, या फिर हो सकता है आप फिलहाल एक दूसरे से गुस्सा है और बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं है, एंड इस चीज का कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कोई उनसे ये कह रहा है कि देखा कैंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपसेट है तो है, कैंसर आपको चेज नहीं कर रहा है, कैंसर ने आपको मनाने की कोशिश भी नहीं की, कैंसर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इस रिलेशनशिप में है या नहीं, उन्हें कोई और मिल जाएगा और कैंसर भरोसे के लायक नहीं है। कैंसर उन लोगों में से है जो आपसे प्यार नहीं करते और ना ही उन्हें आपको खोने का डर है। बट एक चीज है कि किंग ऑफ सोर्ड्स अपनी लॉयल्टी को लूज नहीं करना चाहता। ये पर्सन अभी भी आपसे डेडिकेटेड है, एंड इस थर्ड पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे कि जिससे ये कनेक्शन टूटे। ओके, बिकॉज नाइन ऑफ कप्स के साथ ये थर्ड पर्सन मैनिफेस्ट तो यही कर रहा है। हो सकता है ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो कैंसर, एंड जितना इंटरेस्ट आपके पर्सन को है इनमें उससे कहीं ज्यादा इस पर्सन को है। मोस्ट पॉसिबली ये पर्सन इस थर्ड पार्टी से इसलिए बात करता है बिकॉज ये इनको अच्छी तरीके से जानते हैं और ये एक अच्छी फ्रेंडशिप है, एंड इस थर्ड पार्टी को लगता है कि ये इससे कुछ ज्यादा हो सकती है और ये थर्ड पार्टी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन केस ये एक फैमिली वाली सिचुएशन है, मतलब कोई फैमिली मेंबर है, तो इस फैमिली मेंबर को ये लगता है कि ये पर्सन जितना आपसे दूर रहे उतना ही अच्छा है कैंसर, बिकॉज एक तरीके से इस पर्सन को आपकी आदत पड़ गई है। ये पर्सन आपके प्यार का एडिक्ट बन गया है और आजकल जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर ये हर कोई नोटिस कर रहा है। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड भी रहता है, इन्हें बस दिन भर डे ड्रीमिंग करने की आदत पड़ गई है, ऐसा इस फैमिली पर्सन को लगता है। उन्हें लगता है कि आजकल ये पर्सन कुछ भी सुनता नहीं, चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, ये पर्सन उस बात को इग्नोर करता है। ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे।
9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऑल्सो इन लोगों को ये लगता है कि ये पर्सन अपने और आपके रिलेशनशिप को डिफेंड करता है। ओके, जब भी कोई उनसे ये कहने की कोशिश करता है कि कैंसर आपके लायक नहीं है, तो ये पर्सन उन्हें ही ये समझाने की कोशिश करता है कि वो आपको गलत समझ रहे हैं और ये रिलेशनशिप उनके लिए हेल्दी है, ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है। इन लोगों को ये लगता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स की तरह ही आप उनके लिए है। वो ब्लेसिंग है जिसको ये कभी छोड़ना नहीं चाहते, एंड वो ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स ने इन्हें बहुत मांगने पे दी है। आपकी जैसा इमोशनली डीप पर्सन ही इसे चाहिए था, I mean आपके पर्सन को। एंड ये जो थर्ड पार्टी है इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये थर्ड पार्टी उन्हें बताने की कोशिश कर रही है कि आपके इमोशंस डीप तो हो सकते हैं कैंसर, बट वो टेम्पोररी है, एंड एक बार वो इमोशंस फेड हुए, खत्म हुए, तो स्टोरी बिल्कुल ही अलग होगी और उनके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें मैं होते हुए देख रही हूँ आपके पीठ पीछे। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। डेथ, 8 of cups, 6 of pentacles, Ace of cups, and the chariot. Okay. हमारे पास है 6 of pentacles। 6 of pentacles के साथ इन्हें को ये कह रहा है कैंसर कि आपको सहारे की जरूरत है या आपको मदद की जरूरत है। कोई ऐसे शो करना चाहता है जैसे कि आप इमोशनली किसी पर डिपेंड करना चाहते हैं, इमोशनली खुश रहना चाहते हैं और इसलिए आप इस रिलेशनशिप में हैं। कोई इनसे ये कह रहा है कि आपका कोई सीरियस या जेन्युइन इंटेंशन नहीं है। सूनर और लेटर डेथ जरूर फॉलो करेगा, यानी इस रिलेशनशिप का एंड जरूर फॉलो करेगा और फिर उन्हें इससे डील करना होगा। कोई इनसे कह रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, इतने ज्यादा एफर्ट के आप काबिल नहीं है और उन्हें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए आपको लेके, बिकॉज आपको लेके अगर सीरियस इतना होंगे तो बाद में उन्हें बहुत हर्ट होगा। द चैरियट के साथ कोई इनसे कह रहा है कि आप बहुत इनडिसाइसिव हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपको क्या करना है और आप इस कनेक्शन को लेके बहुत श्योर नहीं हैं। आप भले ही कुछ भी कह रहे हो, कितने भी प्रोमिसेस कर लें, आप बहुत आसानी से अपने कंफर्ट जोन को चुन लेंगे जब भी बात आएगी किसी चैलेंज को फेस करने की। यानी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप दोनों को किसी बड़े चैलेंज का सामना करना पड़े, कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़े, कुछ चेंजेस लाने पड़े, तो आप उसी समय पीछे हट जाएंगे। ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है और उन्हें आपसे दूर ही रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर। स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये कार्ड है स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, और स्पिरिचुअल जर्नी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है कि आपको खुद को इवॉल्व करने में मदद करनी होगी। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें सरफेस पे आएगी जिससे आपको डील करना पड़ेगा, एंड उनमें से एक ये भी है, इससे आप बहुत कुछ रियलाइज कर पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे अपने और इस पर्सन के बारे में। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन से क्या क्या रहा है आपके ही बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।